Hello everyone. So in today's class we will discuss about essential of map reading. So आप सबने मैप देखे होंगे, उसको रीड करने की भी कोशिश की होगी, बट कभी कभी कुछ आपको समझ नहीं लगता होगा. एज फॉर लेमैन, नॉट ए कार्टोग्राफर, नॉट ए जोग्राफर, जो कॉमन पीपल हैं जिनको थोड़ा बहुत मैप से काम पड़ जाता है, वो मैप देखते होंगे. सो उनको कुछ तो समझ लग जाता होगा भाई हाँ ये रोड जा रही है सीधी, ये रेलवे लाइन जा रही है, बाकी जो और चीज़ें हैं वो उनको नाम में भी समझ लगती हों. सो इसी के बारे में बात करेंगे, एसेंशियल ऑफ मैप रीडिंग. सो बेसिकली मैप इज़ नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस, बट मैप इज़ ओल्ड और एंशिएंट सिविलाइजेशंस. जितनी हमारी जो पुरानी सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, उतना ही जो मैप्स हैं वो भी ओल्ड है. पहले जो मैप्स होते थे वो बेसिकली हम कहें पिक्टोरियल टाइप होते थे. पिक्टोरियल टाइप मीन्स ये सपोज करो मैप है आपका. सो यहाँ पे आपको चलो रोड बता दिया भाई, ये रोड जा रही है यहाँ पे, ठीक है, ये रोड जा रही है यहाँ पे एक छोटा सा क्या बताएं पॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे बोल सकते हैं हम मंदिर बना हुआ है, एटसेट्रा. मीन्स वो क्या है, एक तरह से पिक्चर के थ्रू हमारे जो मैप्स है या कोई जो फीचर्स हैं उनको शो करते थे विद द हेल्प ऑफ पिक्चर. दैट इज़ वाई वो मैप तो हम नहीं कह सकते, बट उनको बोलते हैं रफ स्केच, उसको हम स्केच बोल सकते हैं, बट उसको हम मैप नहीं बोल सकते. मैप क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज मैप के कुछ एसेंशियल या कहें उसके फीचर्स होते हैं, उसके एलिमेंट्स होते हैं. मैप के क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं. जब तक वो एलिमेंट हमारे मैप के ऊपर नहीं होंगे, हम किसी भी पिक्चर को या कहें उस चीज़ को मैप नहीं बोल सकते. हम उसको सिर्फ बोलेंगे रफ स्केच. सो जैसे कि हम पता है कि हम कहते हैं भाई चल मैं बताता हूँ तुझे रास्ता किधर जाना है, तूने तो रास्ता मैं बताता हूँ किधर जाना है. एक हमने कॉपी ले ली, उसके ऊपर एक ऐसे कर लिया, तो कहेंगे सबसे पहले तू विलेज के अंदर एंटर करेगा, तब तुझे फलाने के घर जाना है, तो क्या है तू खब्बे हाथ पे मुड़ जाना. मीन्स आप जो बायां हाथ है लेफ्ट हैंड साइड, उस साइड मुड़ जाना. देन फिर कहोगे फिर क्या है, फिर सीधे सीधा जाना है तूने, फिर क्या है, फिर वहाँ पे एक टेम्पल आएगा, टेम्पल से तूने किधर नहीं मुड़ना, बस सीधा सीधा जाना है, फिर लेफ्ट मुड़ जाना है, फिर तू क्या है उस पर्सन के घर पे पहुँच जाएगा, तहाँ तूने जाना है. अब इट इज़ नॉट अ मैप, इट इज़ जस्ट रफ स्केच. सो ये मैप नहीं है. ये मैप कब तक नहीं है? जब तक जिसके एलिमेंट्स हैं वो पूरे नहीं होते. अब एलिमेंट कौन से हैं? सबसे पहले आपका इफ वी टॉक अबाउट एलिमेंट्स. सो एलिमेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाता है टाइटल मीन्स हेडिंग ऑफ अ मैप. जब तक आपका मैप की कोई हेडिंग नहीं होगी तब तक उसको मैप नहीं कह सकते. अब मैं यहाँ पे कोई पिक्चर बना देता हूँ, मैप बना देता हूँ, बट उसका टाइटल नहीं देता. व्हाट इज़ दिस मीन्स अब पता कैसे लगेगा भाई हाँ वो मैप है, और मैप है तो कौन सा मैप है, किस चीज़ का मैप है. सो सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग देने के लिए टाइटल देता हूँ इंडिया फिजिकल फीचर्स. सो अब इसका क्या है, अब इसका मतलब ये हो गया जो ये वाला जो नीचे जो मैप होगा आपका इंडिया के फिजिकल फीचर्स को शो कर रहा है. सो ये हो गया आपका टाइटल हो गया. सेकंड नंबर पे आपका आ गया डायरेक्शन. सेकंड नंबर पे आ गया आपका डायरेक्शन. सो आपने बहुत सारे मैप देखे होंगे, चाहे आप गूगल मैप की बात कर लो, वहाँ पे क्या है आपको जो डायरेक्शन है वो हमेशा दी होती है. डायरेक्शन आपको एक एरो के साथ आपको कोई ना कोई जो डायरेक्शन है वो दी हुई होती है. बट ज़्यादातर जितने भी मैप्स हैं उसमें हमको नॉर्थ डायरेक्शन है
वो बताई हुई होती है। सो नॉर्थ डायरेक्शन वो शो की गई होती है यहाँ पे। नॉर्थ मीन्स हमको पता लग जाता है भाई ये वाला पार्ट है मैप का, ये वाला जो हिस्सा है वो उस साइड नॉर्थ है, उस साइड ईस्ट है, उस साइड वेस्ट है, उस साइड साउथ है। मीन्स हमको एक तरह से पता लग जाता है। विदाउट अ डायरेक्शन हम फिर उस मैप को मैप नहीं कह सकते, मैप को मैप नहीं कह सकते। नेक्स्ट हमारा आ गया यहाँ पे स्केल। नेक्स्ट आ गया हमारा स्केल। सो बेसिकली स्केल इज द रेशियो बिटवीन मैप डिस्टेंस ओवर ग्राउंड डिस्टेंस। सो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको बताता हूँ भाई स्केल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और अ मेन एलिमेंट ऑफ अ मैप, मेन एलिमेंट ऑफ अ मैप। उसके बाद थर्ड इज, फोर्थ नंबर इज कन्वेंशनल साइन। कन्वेंशनल साइंस, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम सिर्फ लाइंस के थ्रू ही शो कर सकते हैं, या सॉरी सिंबल्स या साइंस के थ्रू शो कर सकते हैं। जैसे हम सपोज करो हम कहें एक वेल दिखाना है हमने, सो वेल के लिए अलग साइन होगा। इफ़ यू वांट टू शो अ टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारास और रिलीजियस प्लेसेस, बिल्डिंग्स और हॉस्पिटल्स और एनीथिंग, मीन्स हम कुछ भी है जो हम शो करते हैं वो किस पे शो करते हैं, किसके थ्रू शो करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स। कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स। और जो लास्ट आपका फिफ्थ नंबर पे है वो है आपका लेजेंड्स। लेजेंड्स अब मीन्स आपके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड आपने देखा होगा इंडेक्स या लेजेंड्स। हम यहाँ पे लेजेंड्स की जगह इंडेक्स लिख लेते हैं। इंडेक्स लिख लेते हैं। तो मीन्स क्या है, अब इंडेक्स वो चीज़ है जो अलग अलग जो साइन और सिंबल्स आपने जो मैप के ऊपर बनाए हैं, ये कुछ आपने डिफरेंट चीज़ दिखाई है विद द हेल्प ऑफ कलर्स, विद द हेल्प ऑफ कलर्स। और किसी के साथ भी आपने जो चीज़ शो की है या कोई पैटर्न बनाया है या कुछ ड्रॉ किया है मैप के ऊपर, उसको आप अलग से यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स दिखा सकते हो। सपोज करो यहाँ पे आपने एक ऐसा पैटर्न बनाया है कोई मैप के ऊपर, लाइक दैट। तो आपने यहाँ पे शो कर दिया दिस पैटर्न शो द हाईएस्ट डेंसिटी इट्सेट्रा। मीन्स आपका कुछ भी हो सकता है। दिस पैटर्न शो द एग्रीकल्चर फील्ड। मीन्स अब क्या है, आप इंडेक्स के थ्रू उस चीज़ को बता सकते हो। अब सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैप और टाइप्स ऑफ मैप्स। टाइप्स ऑफ मैप। सो अब हम टाइप्स ऑफ मैप को डिवाइड कर सकते हैं into two categories. There are two categories are on the basis of scale, on the basis of scale, on the basis of purpose or content. Purpose or content. So on the basis of scale, we further classified into two categories. First is large scale map. Here is small scale map.
स्मॉल स्केल मैप. Then large scale map को then we further classified into two categories. First one is topographical map. Cadastral map. Or you can say that revenue map. You can say that revenue maps. ये हो गए. और small scale map we can also classify into two categories. Classified into two categories. So here two categories. First one is wall map. And then atlas map. Atlas map. So ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्केल हो गई. सो पहले दो कैटेगरीज के अंदर लार्ज स्केल मैप है, स्मॉल स्केल मैप. तो लार्ज स्केल मैप के अंदर हम टोपोग्राफिकल मैप को ले सकते हैं, कैडेस्ट्रियल या रेवेन्यू मैप्स को ले सकते हैं. बट ऑन द अदर हैंड स्मॉल स्केल मैप के अंदर हम जो वॉल मैप है या एटलस मैप है हम उसको ले सकते हैं. हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड कंटेंट वी फर्दर क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज. Three categories. First is physical map. First number. Second is political map. Political map and thematic map. So means हम इसको on the basis of scale and purpose and content we classify into different categories. So first of all we will discuss about types of map on the basis of scale. Types of map on the basis of scale. So आपको फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आता है टोपोग्राफिकल मैप. So topographical map basically show a physical feature, also a human features और a man-made features. कि हम जो टोपोग्राफिकल मैप्स हैं उनके ऊपर मैन-मेड फीचर्स और जो फिजिकल फीचर्स हैं, नेचुरल फीचर्स हैं, उनको दोनों को शो करती है. हम उसके ऊपर बिल्डिंग्स को भी शो करते हैं, हम उसके ऊपर जो नेचुरल या कहते हैं जो पॉन्ड है उसको भी शो करते हैं, हम उसके ऊपर रोड को भी शो करते हैं, हम उसके ऊपर हिल्स को भी शो कर सकते हैं. बट अब जो टोपोग्राफिकल मैप्स हैं उनका जो स्केल है वो लार्ज स्केल है. अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे समझने वाली, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल. यहाँ पे पहले ये समझ लेते हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल. बेसिकली जो दोनों अब एक दूसरे से ऑपोजिट है.
जो स्मॉल स्केल है वो लार्जर एरिया को शो करता है, लार्ज एरिया मीन जो स्मॉल स्केल मैप होंगे वो क्या है, उसके अंदर जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा शो होगा। बट ऑन द अदर हैंड जो लार्ज स्केल मैप है वो क्या करेगा, वो स्मॉलर एरिया को या स्मॉल एरिया को शो करेगा। अब मीन्स अब ये मत लेना जो स्मॉल स्केल है वही वो कम रीजन को शो करता है, बट जो लार्ज स्केल है वो ज़्यादा है। बट नो, ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। जो स्मॉल स्केल है वो ज़्यादा एरिया को शो करता है, बट ऑन द अदर हैंड जो लार्ज स्केल है वो क्या है, कम एरिया को शो करता है। अब जो टोपोग्राफिकल मैप्स हैं वो उसी के अंदर आते हैं, लार्ज स्केल के अंदर। अब इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो एरिया है वो कम शो होगा, और जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो हमें इससे मिलेगी। और किसी रीजन के अंदर हम कहें एक वेल है वो भी हमें शो होगा, अगर हम कहीं कोई बिल्डिंग है एक, वो भी हमें शो होगा। सो जो टोपोग्राफिकल मैप है एक तरह से डिटेल इंफॉर्मेशन देता है अबाउट मैप्स और एरिया ऑफ ए एरिया। तो इसीलिए जो टोपोग्राफिकल मैप्स हैं मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होते हैं, हम कह सकते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होते हैं। मीन्स इस तरह से इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है रेवेन्यू मैप और रेवेन्यू मैप और आल्सो यू कैन से दैट क्रस्टियल मैप। तो रेवेन्यू मैप आपने जो पटवारी के पास जो मैप होते हैं, पटवारी जो अपने पास जो मैप रखता है वो बेसिकली क्या है, आपके रेवेन्यू मैप्स हैं। ये किसी विलेज का मैप हो सकता है, ये किसी जो आपके फार्म्स हैं या खेत हैं, फील्ड हैं, उनका मैप हो सकता है। मीन्स इसके अंदर छोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी शो होती है। जैसे हम कहें आपका कोई प्लॉट है, जस्ट छोटा सा प्लॉट है कोई, मीन्स वो भी क्या है, वो भी रेवेन्यू मैप के अंदर शो होंगे। इसको एक तरह से कह सकते हैं ऑफिशियल वर्क के लिए यूज किया जाता है। अब एक तरह से जो टैक्सेस देते हैं, अगर आपका जो हाउस है उसका भी एक तरह से मैप है, उसका भी एक तरह से जो म्यूनिसिपल कमेटी है उसके पास मैप होता है। तो मीन्स वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं आपके रेवेन्यू मैप के अंदर। सो अब इनका जो स्केल है वो कितना हो सकता है, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि भी हाँ, एक जो सेंटीमीटर है, हम बाद में इसको और डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सो जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 सेंटीमीटर शो 2500 सेंटीमीटर्स मीन्स बहुत कम एरिया को शो करता है इन द डिटेल। नेक्स्ट हम आ रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। के हम देखना क्या चाहते हैं, अब सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के ऊपर फर्स्ट मैप आता है आपका फिजिकल मैप। फिजिकल मैप अब क्या है, एज यू नो दैट कि अर्थ के ऊपर अलग अलग फिजिकल फीचर्स मिलते हैं, लाइक माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, कोस्टल रीजन्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। मीन्स अब क्या है, उन सभी फीचर्स को हम किसके ऊपर शो करते हैं, ऑन द फिजिकल मैप। सो आपको एक तरह से कहें कि जो फिजिकल फीचर हैं जो अर्थ के सारे, वो किसके ऊपर शो होते हैं, ऑन द फिजिकल मैप। सो ये तो सिंपल हो गया। एंड सेकंड इज पॉलिटिकल मैप। सो पॉलिटिकल मैप के ऊपर क्या है, पॉलिटिकल मैप के ऊपर आपको जो अलग अलग जो बाउंड्रीज होती हैं, अलग अलग बाउंड्रीज
डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, वो आपको सब इसके ऊपर देखने को मिलती हैं। उसके अलावा डिफरेंट स्टेट्स, कैपिटल्स, तो वो भी हमको कहाँ पे देखने को मिलती हैं? इन द पॉलिटिकल मैप। एंड थर्ड वन इज थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप, अब किसी पर्टिकुलर थीम को लेके जो मैप बनाए जाते हैं, these basically these maps are thematic maps based on particular or specific theme. So suppose karo we want to show a road line of an area, then we use a thematic map. If we want to show railway lines, or if we want to show we can say important buildings, or if we want to show religious places, मीन्स हम किसी पर्टिकुलर एक थीम को ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, भाई हमने ये चीज़ उसके ऊपर मैप के ऊपर शो करनी है। सो उस पर्पस के लिए कौन सा बनता है? थीमेटिक मैप। मीन्स एक पर्टिकुलर थीम पे हमारा जो बेस्ड होता है। सो हमारा एक यहाँ पे रह गया था कि जो स्मॉल स्केल मैप है, स्मॉल स्केल मैप है वो कौन से होते हैं? तो फर्स्ट आपका हो गया यहाँ पे वॉल मैप्स। सो मीन्स आपने कई जगह पे जो वॉल के ऊपर जो मैप लगे होते हैं वो आपने देखे होंगे। मीन्स उसके अंदर क्या है, हम बहुत बड़े रीजन को जाके शो करते हैं। हम कहें किसी कॉन्टिनेंट को शो कर सकते हैं, हम कहें किसी कंट्री को शो कर सकते हैं, हम कहें किसी पूरे वर्ल्ड को शो कर सकते हैं। सो वो आ गया आपके वॉल मैप। सेकंड नंबर पे आपका आ गया एटलस मैप। एटलस मैप। सो एटलस मैप भी बिल्कुल वॉल मैप की तरह, आपने कोई बुक लेते हो तो उस पे ऊपर या तो कॉन्टिनेंट का बुक मैप होता है या कंट्री का होता है, या कहीं हम पूरे इंटायर जो वर्ल्ड है या सातों जो कॉन्टिनेंट है उनका मैप होता है। सो इट्स मीन दैट उनका जो एरिया है वो क्या होगा? लार्ज होगा। अगर एरिया लार्ज होगा तो उसको कौन सा मैप बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम एटलस मैप और स्मॉल स्केल मैप। सो मीन्स आपके ये हो गए टाइप्स ऑफ मैप्स। सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं इफ आई से इट्स कि थोड़ा के टफ अंडरस्टैंडिंग थिंग, स्केल। सो सपोज करो आपने किसी अपने विलेज का मैप बनाना है, तो आपको फिर तो या तो चाहिए होगा कि पूरे विलेज का जितना बड़ा विलेज है उतना बड़ा एक कागज़ लेके आएँ, एक शीट लेके आएँ, उसको कहीं पहले बिछा लें। उसके बाद क्या है, एक एक जो बिल्डिंग है उसको साइज के अकॉर्डिंग उसके ऊपर ड्रॉ करें। सो इज इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट अ पॉसिबल। सो दैट इज़ वाई वी नीड स्केल। अब हम कहते हैं स्केल होता क्या है? अब मैं कहूँ कि बहुत से कहेंगे भाई स्केल ये होता है भाई पैमाना, इसको हम स्केल बोलते हैं। अब सर हम इसके बारे में बताएंगे कभी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, बट नो, इट इज़ नॉट अ स्केल। हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बेसिकली स्केल इज अ रेशियो बिटवीन मैप डिस्टेंस ओवर ग्राउंड डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस हम इसको कैसे शो कर सकते हैं? मैप डिस्टेंस MD मीन्स और ग्राउंड डिस्टेंस। सो अब इनके बीच की जो रेशो होगी उसी को हम बोलेंगे स्केल। अब हम कहें हमारे पास एक 10 सेंटीमीटर का क्या है, हमारे पास एक शीट है, कागज़ है हमारे पास, बट हमने उसके ऊपर एरिया शो करना है 10 किलोमीटर का। तो हम क्या करेंगे, हम 1 सेंटीमीटर को
जो 1 सेंटीमीटर कागज़ की जो शीट होगी या पेपर शीट होगी उसके ऊपर 1 किलोमीटर को एज ए 1 सेंटीमीटर के अंदर शो कर देंगे, 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के अंदर शो कर देंगे। बट इसको भी शो करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब ये नहीं है कि भाई हाँ एक ऐसे डिब्बा सा बना दिया भाई हाँ एक 10 किलोमीटर या 1 किलोमीटर वाला एरिया आ गया, बट इसको भी कैसे कन्वर्ट करना है वो भी एक तरह से कार्टोग्राफी का काम है। सो कार्टोग्राफी क्या होती है हमारी, इट इज साइंस और वी कैन से आर्ट, साइंस और आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। मैप मेकिंग की जो कह सकते हैं हम आर्ट या साइंस होती है उसी को हम कार्टोग्राफी बोलते हैं। अब जो मैप्स को बनाता है या स्टडी करता है उसको बोलते हैं हम कार्टोग्राफर। ओके, सो अब जो स्केल हैं वो 3 तरह के होते हैं। जो स्केल है वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा आ जाता है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ स्केल। स्टेटमेंट ऑफ स्केल। स्टेटमेंट ऑफ स्केल। सो हमने एक मैप बना दिया, बट उसके ऊपर हम शो कैसे करेंगे भाई इतना मैप का एरिया इतने रीजन को शो करता है। सो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ स्केल। सो उसके अंदर क्या है, हम सिंपल लैंग्वेज में नीचे लिख देते हैं कि ये इतना एरिया इतने रीजन को शो करता है। मीन्स सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम वहाँ पे लिख देते हैं कि 1 सेंटीमीटर शो 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। अब ये तो सिंपल हो गया भाई हाँ 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर जो मैप का एरिया है, मैप के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 किलोमीटर को शो करता है। अब ये हो गया आपका बहुत सिंपल, इट इज स्टेटमेंट ऑफ स्केल। एज ए टॉकिंग हमने वहाँ पे बता दिया कि भाई हाँ वहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को शो करता है। सो ये तो हो गया बहुत ज़्यादा सिंपल। सो सेकंड नंबर पे आ गया आपका लीनियर स्केल। लीनियर स्केल और ग्राफिक स्केल। ग्राफिक स्केल। ग्राफिक स्केल। अब ग्राफिक स्केल में क्या है, हम एक तरह से उसके ऊपर मैप है जो स्केल है उसको ड्रॉ कर देते हैं। उसको क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि उसके थ्रू क्लियरली मैं कहें डायरेक्टली पता लग जाता है भाई इतना जो एरिया है मैप का वो बाहर वाले रीजन को इतना शो करता है। मीन्स जो मैप का एरिया है इतने एरिया को शो कर रहा है। उसके लिए क्या है, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन। उसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन है लाइक दैट शो कर लेंगे। शो कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका 0 जो डिस्टेंस है उसको शो करेंगे। यहाँ पे आपका 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख लिया, यहाँ पे आपने लिख लिया 5, यहाँ पे कितना लिख लिया 5 और यहाँ पे लिख लिया हमने 10 किलोमीटर। यहाँ पे लिख लिया हमने किलोमीटर्स। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ गया वन 2 3 4 5 किलोमीटर्स। अब क्या है, इस वाले रीजन को यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं हम प्राइमरी डिवीजन। इसको बोलते हैं प्राइमरी डिवीजन। और यहाँ
सेकेंडरी डिवीजन, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी डिवीजन। सो मीन्स आपको इसको देखते ही हमें पता लग जाता है कि भाई जो 1 सेंटीमीटर हम यहाँ पर ले 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर शो 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे क्लियरली शो हो गया विद द हेल्प ऑफ लीनियर स्केल और ग्राफिक स्केल के 1 सेंटीमीटर शो होता 1 किलोमीटर। सो नेक्स्ट हमारा आ गया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। या हम इसको कह सकते हैं RF। सो अब क्या है कि अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो क्या है हम जो मेजरमेंट होती है उसको अलग अलग यूनिट्स के अंदर करते हैं। अब उसको अलग अलग यूनिट्स के अंदर करते हैं। हम क्या है, हम सेंटीमीटर को यूज करते हैं, हम किलोमीटर्स को यूज करते हैं, हम मीटर्स को यूज करते हैं इन द इंडिया। बट ऑन द अदर हैंड अमेरिका, USA, अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमारा यूज होता है माइल, इंचेस, फीट। सो वहाँ पे वो यूज होता है। अब हम यहाँ पे शो कर देते हैं 1 सेंटीमीटर शो द 1 किलोमीटर। बट इंडिया वाले हैं उसको तो आसानी के साथ मेजरमेंट कर लेंगे। अब बट जो बेचारे USA वाले हैं वो कैसे उसको मेजरमेंट करेंगे, कैसे पता लगेगा, क्योंकि वो तो यूनिट के साथ अनअवेयर है, उनको तो यूनिट का पता ही नहीं है। और उसी तरह अगर हम कहें कि 1 इंच शो द 1 माइल, सो इंडिया वाले कहेंगे यार ये तो नई चीज़ आ गई, हमने तो पढ़ा था किलोमीटर्स के बारे में, ये तो गड़बड़ी हो गया भाई, क्या चक्कर बन गया पता नहीं। सो इसीलिए हमने यूज किया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कि हाँ किसी भी कंट्री के जो लोग हैं उनको कोई उसके अंदर कन्फ्यूजन ना आए, उनके बीच में कोई कन्फ्यूजन है जो वो ना आए। अब इसके लिए क्या है, अब इसके लिए ये है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के अंदर जो आपका न्यूमरेटर होता है उसको हम किसके अंदर, उसको हमेशा 1 होता है। जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा 1 होता है। बट ऑन द अदर हैंड जो डेनोमीटर होता है वो सेम यूनिट के अंदर शो किया होता है, सेम यूनिट है उसके अंदर शो किया हुआ था। सपोज करो यहाँ पे डेनोमीटर 1 है। सो अगर इसको हम सेंटीमीटर के अंदर मानना चाहते हो तो हम सेंटीमीटर के अंदर भी मान सकते हैं, हम इसको इंच मानना चाहते हो हम इसको इंच भी मान सकते हैं। और जो सेम जो यूनिट ये है वो यूनिट नीचे होगी, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 लाख। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर है, अगर इसको हम 1 सेंटीमीटर मान के चलें तो 1 सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर को शो कर रहा है, 1 लाख सेंटीमीटर को शो कर रहा है। अगर हम अमेरिकन पीपल हैं सो हम कहेंगे भाई ये तो हम 1 इंच हो गया, जो 1 इंच है वो कितने इंच को शो कर रहा है, 1000 इंचेस को शो कर रहा है। मीन्स जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। वो अपने अकॉर्डिंग इसको मेजर कर लेंगे और हम अपने अकॉर्डिंग मेजर कर लेंगे, अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आई। मीन्स इसीलिए हम यूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और RF। सो ये बहुत हम कह सकते हैं इन द सिंपल लैंग्वेज में इसको शो कर सकते हैं। बट आप ये समझ रहे हो कि भाई हाँ हमें मैप के बारे में पता लग गया, तो बहुत गलत फहमी में हो आप। अब इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। यहीं से हमारा जो कार्टोग्राफी का काम है वो शुरू होता है। ये हमारा मैं कह सकते हैं बेसिक थिंग था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब ये चीज़ स्केल को पढ़ना स्टार्ट किया था ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, तो मुझे 1 वीक लगा था इसको समझने के लिए। मतलब वो चीज़ है, मैंने जस्ट आपको बेसिक बता दिया। बट जो अलग अलग यूनिट होती है जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर्स, सो
अब आपको वो क्या है, अगर आपको कोई ये पूछ ले भाई हाँ 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, या कहें हम आपको 1 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, सो मीन्स ये भी एक तरह से क्या है, वो स्केल का हिस्सा है, बट आप इतने डिटेल के अंदर नहीं जाना। सो अब हमारा जो मेन चीज़ है वो आएगी। मेन चीज़ क्या है हमारी, कन्वर्जन ऑफ स्केल, कन्वर्जन ऑफ स्केल। कन्वर्जन ऑफ स्केल। कन्वर्जन ऑफ स्केल के अंदर हम ले लेते हैं कि a scale for a map, the statement of scale for a map is 3 centimeter to 1.5 किलोमीटर। फाइंड RF। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है RF। जो आपका मैप डिस्टेंस है वो कितना है, जो मैप डिस्टेंस है, अब हम इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे हमने बोला था पहले, व्हाट इज स्केल, रेशियो बिटवीन मैप डिस्टेंस ओवर ग्राउंड डिस्टेंस। सो यहाँ पे मैप डिस्टेंस ओवर ग्राउंड डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस ओवर ग्राउंड डिस्टेंस। अब जो हमारा क्या है, जो हमारा जो मैप डिस्टेंस है वो कितना है, हमारा जो मैप डिस्टेंस है वो कितना है, वो है हमारा 3 सेंटीमीटर। वो कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर। हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे आएगा मैप डिस्टेंस। सो मैप डिस्टेंस कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर, और जो ग्राउंड डिस्टेंस है वो कितना है हमारा 1.5 सेंटीमीटर। सो अब इसको हमने सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, मैप डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, ग्राउंड डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, ये आपका हो गया डिस्टेंस। उसके बाद क्या है, अब इसको हमने RF के अंदर हमने अब क्या फाइंड करना है, उन्हें हमने फाइंड करना है RF। हमने क्या फाइंड करना है RF को हम इसके अंदर फाइंड करेंगे, RF को हम फाइंड करेंगे। सो RF को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे किलोमीटर के अंदर शो कर रहे हैं, ये चीज़ सेंटीमीटर के अंदर शो की गई है, और ये चीज़ हमको यहाँ पे किलोमीटर के अंदर शो की गई है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर के अंदर आपको कितने सेंटीमीटर वो होते हैं। अब हमारे जो 1 किलोमीटर के अंदर हमारे यहाँ पे सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर इतने होते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ पे सबसे पहले 3 सेंटीमीटर लिख लिया, या सेंटीमीटर नहीं भी लिखते हम, और यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर। अब 1.5 2 आ गया। सो 2 का कितना आ गया 50,000। अब हम इसको सिंपल RF में क्या लिख सकते हैं, RF में हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे RF लिख लिया हमने, RF लिख लिया यहाँ पे
1 आ गया आपका न्यूमरेटर, 1 आ गया आपका न्यूमरेटर, और यहाँ पे क्या आ गया 50,000। अब क्या है 1 दिस। अब RF के अंदर क्या है, जो इंडियंस हैं जो किलोमीटर्स, मीटर्स और मिलीमीटर्स के अंदर मेजरमेंट करती हैं, उसको इसको सेंटीमीटर या किलोमीटर मान लेंगे, बट ऑन द अदर जो अदर कंट्रीज हैं जो उनकी अलग यूनिट है वो उसको अपने अकॉर्डिंग क्या है उसको सॉल्व कर लेंगे। सो ये हो गई आपकी RF कन्वर्जन ऑफ स्केल। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। सो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के अंदर क्या आएगा कि हम जो मेजरमेंट है उसको कैसे करेंगे, हमको पता कैसे लगेगा भाई ये जो फीचर दिखाया गया है इसकी जो क्या बोल सकते हैं हम, जो इसकी जो लेंथ है या ब्रेड्थ है वो कितनी है, कैसे पता लगेगा। हम यहाँ पे जो रोड्स हैं या रेलवे लाइंस हैं जो मैप के ऊपर शो की गई हैं, अब यहाँ पे मैं एक ये शो कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 सेंटीमीटर शो 1 किलोमीटर। अब इसका मैप स्केल भी मैंने दे दिया। यहाँ पे क्या है, एक रेलवे लाइन जा रही है, हमको पता है कि भाई जो रेलवे लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। अब यहाँ पे हम दो चीज़ों के को डिस्टेंस करेंगे, एक तो जो स्ट्रेट लाइन होती हैं, स्ट्रेट लाइन, और जो डायरेक्ट लाइन होती हैं उसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, उसको कैसे मेजर करेंगे, वो जो इरेगुलर पथ होता है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, मीन्स उसको कैसे हम मापेंगे। सो ये सपोज करो रेलवे लाइन है, यहाँ पे रेलवे लाइन है, ये स्ट्रेट है। सो हम यहाँ पे इसको शो कर लेंगे, अब इसको स्केल के साथ ऐसे मेजर कर लेंगे भाई हाँ जो ये रेलवे लाइन है इतने सेंटीमीटर की है, इतने सेंटीमीटर की होगी, मीन्स उतने ही किलोमीटर को शो करेगी। ये तो हो गया बहुत सिंपल। बट यहाँ पे हम आते हैं रोड्स का, रोड को हमने यहाँ पे मेजरमेंट करना है, कभी रोड कभी इधर चले गया, कभी इधर चले गया, कभी इधर आके कभी ऐसे चले गया। अब इसको कैसे मेजर करेंगे, या तो हम स्केल को रखेंगे, थोड़ा इधर रख लिया, थोड़ा इधर रख लिया, इधर रख लिया, इधर रख लिया, फिर नो इट इज़ नॉट अ पॉसिबल और नॉट इट विल बी नॉट एक्यूरेट। सो एक्यूरेट नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे थ्रेड, मीन्स कोई धागा है उसको लेंगे। अब धागे को इसके साथ ऐसे जोड़ते हुए साथ में चलेंगे, तो मीन्स अब क्या हुआ, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उस थ्रेड को क्या करेंगे, पूरा खोल लेंगे। अब पूरा खोलने के बाद उसको स्केल के साथ या कहीं हम जो भी अपनी मेजरमेंट है उसके साथ उसको माप लेंगे। उसके अकॉर्डिंग पता कर लेंगे भाई जो रोड्स हैं या जो इरेगुलर पथ है या उसको कैसे उसकी जो दूरी है, या हम कहें कितना लंबा है, कितनी उसकी विड्थ है, कितनी उसकी लेंथ है, उसको हम मेजर कर लेंगे। सो मीन्स आपकी दो चीज़ें हो गई। अब आपकी क्या हो गई, दो चीज़ें। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डायरेक्शंस की। इट इज़ द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, डायरेक्शन। डायरेक्शन। सो डायरेक्शन, अब डायरेक्शन होती क्या है, दिशा। अब दिशा भी कौन सी डायरेक्शन के अंदर जाना है, आपको कितनी डायरेक्शन होती हैं आपको में भी 4 पता होंगी भी, हाँ हो सकता है। एक हो गई आपकी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, आपकी हो गई।
इधर हो गई आपकी नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन, इधर हो गई आपकी साउथ, इधर हो गई आपकी ईस्ट, इधर हो गई आपकी वेस्ट। यस, इतना तो सिंपल था भाई, ये तो डायरेक्शन पता लग गई, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो हमें पता था ऑलरेडी। अब उसके बाद फिर डायरेक्शन आ जाती हैं। कौन सी डायरेक्शन आएंगी आपकी? यहाँ पे आएंगी यहाँ पे आ गई आपकी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे आ गई साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। यहाँ पे आ गई आपकी नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे आ गई आपकी नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पे आ गई आपकी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। और ये भी वही सिंपल ही था, है ना, ये भी डायरेक्शन हमें पता होगी मे भी आपको। उसके बाद फिर डायरेक्शन आ गई आपकी अब यहाँ पे आपकी फिर डायरेक्शन आ गई और यहाँ पे आपकी फिर डायरेक्शन आ गई। कौन कौन सी डायरेक्शन आ गई भाई? सबसे पहले यहाँ पे आपकी डायरेक्शन आ गई नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो ये आपकी ये डायरेक्शन आ गई। उसके बाद आपकी कौन कौन सी और डायरेक्शन आ गई? सो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद ये वाली ईस्ट ले लेंगे, इस वाली ई को यहाँ पे लेंगे, ईस्ट, और किसके बीच में है? ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में। तो यहाँ पे हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आ गया, यहाँ पे एक आ गई आपकी। सो उसके बाद जो ये वाली है, ये किसके बीच में है? ये हमारी है ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मीन्स कौन सी हो गई? ईस्ट साउथ ईस्ट। ये आपकी एक डायरेक्शन हो गई। उसके बाद ये किसके बीच में है? साउथ और साउथ ईस्ट। ये किसके बीच में है? साउथ, साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में। तो मीन्स आपकी ये डायरेक्शन हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है? अब ये किसके बीच में है? ये है साउथ, यहाँ पे आएगा साउथ और साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट। ये हो गई। अब ये वाली किसके बीच में है? ये वाली, तो ये यहाँ पे आएगी वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट। यहाँ पे ये आ गई हमारी वेस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद ये वाली बीच किसके बीच में है? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्शंस हैं।
अलग अलग डायरेक्शन है, टोटल डायरेक्शन कितनी हो गई, 4 4 4 8 8 9 10 11 12 13 14 16 17 17 हो गई। दोबारा से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 17 हो गई। सो अब कोई आपसे पूछे भाई कितनी डायरेक्शन होती हैं, 17, कहेगा हैं 17 कैसे हो गई, फिर उसको गिना देना ध्यान से, ठीक है। ये हो गई आपकी डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नॉर्थ की। अब यहाँ पे नॉर्थ तो भाई सिर्फ एक ही होती है। अब यहाँ पे नॉर्थ और कौन सी आ गई, नॉर्थ 2 होती हैं। कितनी होती हैं, 2 होती हैं। फिर आप कहोगे भाई अभी तो आपने एक बताया कि भाई नॉर्थ इधर होती है। अब नॉर्थ होती हैं 2, एक तो होती है ट्रू नॉर्थ, एक होती है मैग्नेटिक नॉर्थ। एक होती है ट्रू नॉर्थ, एक होती है आपकी मैग्नेटिक नॉर्थ। एक होती है ट्रू नॉर्थ, एक होती है मैग्नेटिक नॉर्थ। सो ट्रू नॉर्थ होती है वो हमको पता है, जो हमारा पोल स्टार है, जो पोल स्टार है उसकी ओर है। जैसे हमको पता है भाई पोल स्टार है वो नदर्न साइड, मीन्स हमारे बिल्कुल जेनिथ है, 90 डिग्री जो जेनिथ है वहाँ पे हमको पोल स्टार दिखाई देता है। इट्स मीन दैट अब वो क्या है, वो एक तरह से ट्रू नॉर्थ हो गई। वो क्या हो गई, ट्रू नॉर्थ हो गई। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ आपको, एक हो गई आपकी ट्रू नॉर्थ, पहले हमने यहाँ पे हो गई आपकी ट्रू नॉर्थ या TN के साथ इंडिकेट करते हैं, TN के साथ। एक हो गई आपकी मैग्नेटिक नॉर्थ, कौन सी हो गई, मैग्नेटिक नॉर्थ। और इसको हम मैग्नेटिक नॉर्थ, इसको किसके साथ मैग्नेट करेंगे, MN के साथ। अब जो कंपास होती है, जो कंपास की निडल, वो ट्रू नॉर्थ की ओर पूरा प्रॉपर नहीं होती। इसलिए हम कह सकते हैं जो कंपास की जो निडल होती है, जो जिस डायरेक्शन को शो करती है, उसको हम बोलते हैं हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ। So this chapter also deal with a syllabus of ICSE board of 10th class जो ICSE बोर्ड की जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसके साथ ही मैच करता है, और चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th CBSE क्लास ज्योग्राफी उसके साथ ही मैच करता है। सो फॉर बोथ द क्लासेस दिस चैप्टर इज़ वेरी important. Okay, thank you.